हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और इसमें हम धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और लास्ट में यह भी पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या क्या है। इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, है ना। और दोनों प्लेटों के बीच में कोई वायु या निर्वात या कोई अचालक पदार्थ, जिसे हम परावैद्युत कहते हैं ना, वो भी भर देते हैं। ठीक है। तो इसमें दो धातु की प्लेटें होती हैं और वो एक दूसरे के समांतर रहती हैं, इसलिए तो इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। तो यहाँ पे हमने चित्र में दो प्लेटें ली हैं, P1 P2 नाम दिया उन्हें। और हमने ये माना है कि इन प्लेटों के बीच में वायु है, निर्वात है। बाद में हम इसे अगर परावैद्युत माध्यम हो इन प्लेटों के बीच में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो जो पहली प्लेट है इसकी P1, उसे हमने विद्युत स्रोत से जोड़ा है। विद्युत स्रोत से जोड़ा मतलब इसे हम आवेश देंगे। और कैसा आवेश देंगे? प्लस का आवेश देंगे। अच्छा, पहली प्लेट पे प्लस का आवेश देने से होगा क्या? जो दूसरी प्लेट है इसके पास में रखी है, तो प्रेरण के द्वारा P2 प्लेट की इसके सामने वाली प्लेट पर माइनस का आवेश आएगा। और उतना ही आवेश इसके जो पीछे वाला तल है, उतना ही प्लस का आवेश आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी जो प्लेट है वो हमने पृथ्वी से जोड़ी हुई है। तो जब पृथ्वी से जोड़ी है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो पॉजिटिव धनात्मक आवेश इस पे आया है उसको खत्म कर देंगे। तो ऐसा इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि जो प्लस आवेश है इधर की साइड का, वो पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है। कैसे जाता है ये समझ में आ गया आपको। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये जो इधर की साइड का प्लस का आवेश है वो गायब हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक प्लस की प्लेट है और एक माइनस की। इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्यों निकाल रहे हैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, है ना। तो क्या लिखते हैं हम? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो समांतर थ्योरी आप ऐसे लिख देंगे, प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हमने पहले आपको एक डेरिवेशन कराया था, उसमें भी बताया था, है ना। दो समान आवेश होता है इन प्लेटों पे, है ना। एक पे प्लस और एक पे माइनस है। तो प्लेट के बीच में बिंदु पर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी ना। तो वहां पे इसका फॉर्मूला क्या आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। इधर या इधर किधर भी बात कर सकते हैं, है ना। तो इनके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? इन दोनों प्लेटों का आवेश का पृष्ठ घनत्व। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। अच्छा, सिग्मा का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश अपॉन क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा E बराबर Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। क्या है E? दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अच्छा, हमने निकाला क्यों, इसकी बात करते हैं। देखिए, हमें ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो धारिता का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C बराबर Q अपॉन B। Q आवेश है, जो कि हमें पता है, हमने इस प्लेट को प्लस Q आवेश दिया है। और B क्या है? विभवांतर। इन दोनों के बीच में कितना विभवांतर है। तो अगर हमें विभवांतर पता लग जाए तो हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम वोल्टेज निकालने के लिए ये वैद्युत तीव्रता निकाली है हमने। अब वैद्युत तीव्रता में और विभवांतर में हम संबंध जानते हैं ना, अब वो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है। तो ये वैद्युत तीव्रता क्यों निकाली, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब क्या लिखेंगे हम? अगर दो प्लेटें हैं उनकी बीच की दूरी कितनी है? D। तो उनका जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? लिख भी सकते हैं थ्योरी में, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं B बराबर E इंटू डी होता है। वैल्यू चाहिए तीव्रता, ये आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप इसकी, तो ये हो जाएगा B बराबर E की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और D ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ठीक तरह से लिख दीजिए आप इसे, मैं लिख देता हूँ B बराबर, ये हो जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला, संधारित्र की धारिता, है ना, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यही तो निकालनी थी हमें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन बी, और क्यू अब पहले से बताया हमें, है ना, सी बराबर क्यू, और विभव का मान कितना आया है, विभवांतर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है। अब हम बात करते हैं कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में अगर के परावर्तनांक का कोई माध्यम हो, तब इसकी धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हो, तब के परावर्तन कोई माध्यम रखा होगा, धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर के इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये भी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसकी प्लेटों के बीच में कोई अचालक पदार्थ या परावैद्युत माध्यम स्थित है ना। अब हम बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई बार, तो इसके लिए आप हेडिंग बनाएंगे, मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको मिटा देता हूँ, कि मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ। या एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है ना, तो या ऐसे बोल सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं क्वेश्चन टाइप में लिखवा देता हूँ आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, कैसे भी लिख सकते हैं आप, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो फॉर्मूले में क्या क्या है, के है, ए है, और डी है, एप्सिलॉन नॉट भी है लेकिन वो फिक्स है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो तीन कारकों पर निर्भर करती है, के पर, के क्या है, परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच में भरा हुआ या रखा हुआ परावैद्युतांक, और ए प्लेटों का क्षेत्रफल, और डी प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक है उसको रखकर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है ना। ये आप लिख देंगे नंबर 1 पॉइंट में, कैसे लिखेंगे आप, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
कोई परावैद्युतांक रखकर या परावैद्युतांक माध्यम रखकर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है ना। तो बाद में आप लिख देंगे सी समानुपाती होता है किसके, के, है ना। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दूसरी चीज क्या है, ए, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि सी समानुपाती ए, है ना। थ्योरी आप अपने आप लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी कैसे है, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे बढ़ाई जा सकती है धारिता, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात सी समानुपाती 1/T। ये सब बातें समझ में आ गई आपके। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी कैसे है। तो पहले दो प्लेटें हैं इसमें, एक पे प्लस आवेश है और एक पे माइनस। तो दो विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच वैद्युतीय तीव्रता निकालेंगे आप। उसका फॉर्मूला आप पहले जानते हैं, क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद विभव निकालेंगे आप, है ना, क्योंकि विभव की जरूरत है धारिता के फॉर्मूले में, ठीक है। और विभव निकालने के बाद जो धारिता का बेसिक फॉर्मूला होता है वहां पे आप विभवांतर की वैल्यू रख देंगे, विभवांतर की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। बाद में आप अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है तो वो लिखेंगे आप, वो लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसकी धारिता को भी आप सी के लिखे, है ना, क्या लिखेंगे, सी के, अलग है ना इससे धारिता ये, ठीक है।